अस्सलामुअलैकुम। हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीच मी टुडे। आज इस टॉपिक पे बात करेंगे वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये अबाउट फिज़िक्स है। हम गैस लॉ के बारे में बात करेंगे। गैस का हम जानते हैं कि ना उसको कोई फ़िक्स वॉल्यूम होता है ना शेप होता है, बट हम वॉल्यूम ऑफ गैस को चेंज कर सकते हैं उसका टेम्परेचर, प्रेशर और मास को चेंज करके। इस रिलेशन को जब एक्सपेरिमेंटली किया गया तो हमारे पास 3 लॉज बने, उसी को हम डिस्कस करेंगे। जिसमें से पहला हमारे पास है बॉयल्स लॉ, जो कि हमें रॉबर्ट बॉयल ने दिया था इन 1662 में, और ये हमें रिलेशन बताता है प्रेशर का वॉल्यूम के साथ। स्टेट कुछ इस तरीके से किया जाता है कि अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें तो जो वॉल्यूम है गैस का वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा उसके प्रेशर के साथ। इलस्ट्रेशन में देख लेते हैं कि देखो आपको 2 सिलेंडर नज़र आ रहे होंगे, जिसमें एक का वॉल्यूम ज़्यादा और प्रेशर कम है और दूसरे वाले में प्रेशर ज़्यादा और वॉल्यूम कम है। ये डायग्राम हमें शो कर रही है कि अगर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो हमारा वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा, जैसा कि सेकंड वाले सिलेंडर में नज़र आ रहा है। मैथमेटिकली हम इसको ऐसे लिखते हैं कि P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, और अगर हमारे पास 2 सिलेंडर हैं तो हम उसको P1 V1 इक्वल टू P2 और V2 लिखेंगे, और यहाँ कंपेरिजन हो रहा है तो इस वजह से हम इसको 1 और 2 के इसमें ही लिखेंगे। दूसरा हमारे पास जो लॉ है वो है चार्ल्स लॉ, जो कि हमें फ्रेंच फिजिस्ट ने दिया था, जैक्वेस चार्ल्स ने, और ये हमें रिलेशन बताता है वॉल्यूम का टेम्परेचर के साथ। कहता कुछ यूँ है कि अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखें तो जो गैस का वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा उसके टेम्परेचर के साथ। यानी अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारा वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होगा, और अगर हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होगा, वाइस वर्सा। इस इलस्ट्रेशंस में भी हमें 2 सिलेंडर नज़र आ रहे हैं, जिसमें एक के अंदर वॉल्यूम भी कम है और उसके साथ जो इसको टेम्परेचर दिया जा रहा है वो भी कम ही है, मींस 1 कैंडल है। और दूसरे सिलेंडर में हमें दिख रहा है कि वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा है और जो कैंडल्स हैं वो भी हमारे पास ज़्यादा हैं। दिस इलस्ट्रेशन शोज़ कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारा वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, और अगर हम टेम्परेचर कम करेंगे तो हमारा वॉल्यूम भी कम ही होगा। मैथमेटिकली हम इसको बॉयल्स लॉ की तरह ही लिखते हैं, मीन्स इसके अंदर ये चेंज होंगी। थर्ड लॉ जो है वो हमारे पास है एवोगैड्रोस लॉ, जो कि हमें लॉरेंट एवोगैड्रो ने दिया था, और यह हमें रिलेशन बताता है वॉल्यूम का मोल के साथ या मास के साथ गैस के। स्टेट कुछ यूँ करता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, मीन्स इसने दोनों चीज़ें कांस्टेंट रखी हैं, टेम्परेचर भी और प्रेशर भी, ठीक है, वो चेंज नहीं होगा। तो वॉल्यूम जो है गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ़ मोल्स जो गैस के अंदर प्रेजेंट है। इलस्ट्रेशन में देखते हैं कि हमारे पास 2 सिलेंडर हैं, एक में जो हमारे पास वॉल्यूम है वो भी कम है और जो नंबर ऑफ़ मोल्स हैं वो भी कम ही हैं, और दूसरे जो सिलेंडर है हमारे पास उसके अंदर हमारे पास वॉल्यूम भी ज़्यादा है और नंबर ऑफ़ मोल्स भी ज़्यादा है। यानी कि अगर हम अपनी क्वांटिटी बढ़ा देंगे तो हमारा जो उसका वॉल्यूम जो है वो भी इंक्रीज़ होगा। तो जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ़ मोल्स के साथ, और इसको जो फिर उसके बाद जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो हमारे पास आएगा के, जो कि है एवोगैड्रोस कांस्टेंट। तो आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो मस्ट लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। इंशाल्लाह विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।